हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन कुमार आप लोगों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। आपको जो इस प्रकाश के परावर्तन का आपको पिछले क्लास में जो पॉइंट बताया गया है, आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपको बीच में बताने वक्त ये बताना नहीं पड़े कि लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जिससे कि आपको सबसे पहले यह वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग प्रदीप्त वस्तु देखे थे। आज हम लोग उससे आगे पॉइंट अप्रदीप्त वस्तु देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कहता है कि अप्रदीप्त पिंड। हमने पिछले क्लास में प्रदीप्त पिंड में क्या देखे कि जिस वस्तु को अपना स्वयं प्रकाश होता है, और इसमें क्या होगा अप्रदीप्त पिंड में, इसमें आपको जो वस्तु रहेगा उसको अपना प्रकाश नहीं रहेगा, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उस वस्तु से भी प्रकाश मिल रही है तो उस वस्तु को अपना प्रकाश नहीं होगा, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगा। जैसे देखिए, आप लोग को चंद्रमा जो है रात में रोशनी देती है, वह जो है अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को जो है अपना प्रकाश नहीं है, वह अपना प्रकाश खुद नहीं है, क्योंकि उसको जो है सूर्य के प्रकाश से वह दिखता है, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके प्रकाश से तब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। तो वही देखिए क्या कहता है अप्रदीप्त पिंड में, जिस पिंड से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होती है तथा वह पिंड किसी दूसरे पिंड के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे अब देखिए चंद्रमा, किताब, टेबुल, कुर्सी इत्यादि। अब देखिए चंद्रमा को जो अपना प्रकाश नहीं, किताब पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब हम उस वस्तु को देखते हैं, टेबुल, कुर्सी इत्यादि। ये सारा जो हुआ आपका क्या हुआ अप्रदीप्त पिंड, क्योंकि इसको अपना प्रकाश नहीं है, यह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। अब देखिए आगे क्या कहता है किरण देखिए क्या कहता है कि किरण, अब देखिए सूर्य का प्रकाश जिस पथ पर गमन करेंगे, जैसे देखिए अभी गर्मी का मौसम है, कभी कभी देखते होंगे धूप आ जाती है फिर छाया आ जाता है, तो उधर से धूप और छाया कभी कभी देखिएगा कि धूप पूरा स्पीड के साथ आती है, वही क्या है वो देखिए आप गमन करता है, तो वही आपका क्या हो गया किरण हो गया। तो वही कहता है जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है उसे किरण कहते हैं। अब देखिए किरण को जब हम लोग फिजिक्स में ये जिस प्रकार से तीर, देखिए तीर अगर जिस तरह से दिया रहेगा तो जिस तरह, अब देखिए पर तीर इधर जा रही है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरण इधर जा रही है। अगर तीर की निशान इधर रहेगा तो स्पष्ट क्या होगा, सोर्स जो है इधर है, किरण किधर जा रही है इधर जा रही है। अगर हम किरण को यहाँ इस तरह से तीर का निशान देंगे तो आपका ये क्या होगा कि इधर जाएगा, तो इससे साफ स्पष्ट होगा प्रकाश किरण किधर जा रही है इधर जा रही है। तो यही क्या हो गया आपका किरण हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए इसमें आपको क्या आया पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, कहता है देखिए वैसा पदार्थ या पिंड जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से गमन कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए कोई पदार्थ है, अब मान चलिए उस पदार्थ पर हम लाइट दे रहे हैं, लाइट देने के बाद अगर प्रकाश किरण एक ओर से दूसरा ओर उस पिंड में चल जाता है या दिख जाता है, तब उसको जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे मान चलिए ये कॉपी है, कॉपी में अगर हम इस तरह से सूर्य की किरण देंगे और प्रकाश किरण उस साइड चल जाएगा तब वह क्या होगा पारदर्शी होगा। अगर किरण उस पार नहीं जाता है तो वह क्या होगा पारदर्शी नहीं होगा। कहने का मतलब यह, जैसे मान चलिए आप किसी बर्तन में जल ले लीजिए, जल में जब आप ऊपर से टॉर्च को जब जलाएंगे तो बर्तन का नीचे का जो पथ है, पेंदी जिसको बोलते हैं, वह दिखाई देगा। तो अब देखिए क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरण जल से, जैसे ही हम जल में लाइट को बारते हैं तो वह क्या होता है, लाइट
जल में जितने भी कण रहेंगे वह भी दिखने लगता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जल क्या है, पारदर्शी है। अब देखिए जैसे हवा, हवा जो होती है उस वह भी क्या है आपका एक पारदर्शी है, क्योंकि हवा से भी प्रकाश किरण आसानी से गमन कर जाती है। तो हम लोग क्या देखें कि पारदर्शी में कि जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाएगा तब वह क्या होगा आपका, पारदर्शी होगा। जैसे देखिए जल है, हवा है, अल्कोहल और कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो ये जो आपका क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। तो फ्रेंड आप से जरूर समझ रहे होंगे। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि पारदर्शी पदार्थ का ठीक विपरीत होता है। पारदर्शी पदार्थ में हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रकाश की किरण आसानी से गमन कर रहा था। तो इसमें देखिए अपारदर्शी पदार्थ में क्या होगा कि प्रकाश की किरण आसानी से गमन नहीं करेगा। जैसे मान चलिए ये कॉपी है या बेंच है, टेबल है, किसी पे जब आप ऊपर से या किसी ओर से टॉर्च मारेंगे तो लाइट जो है एक बगल से दूसरे बगल नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शी कहने का मतलब प्रकाश किरण एक बगल से दूसरे बगल नहीं जाएगी। तो यह आपका क्या हो गया, अपारदर्शी। वही देखिए क्या कहता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरण गमन नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए आपका हो गया किताब है, टेबल है, कुर्सी है, ये सारे पदार्थ हैं जब इस पे आप रोशनी मारेंगे तो वह प्रकाश किरण एक बगल से दूसरा और नहीं जाएगा। तो यह क्या हो गया आपका, अपारदर्शी हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है पारभासी। पारभासी क्या कहते हैं, देखिए पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ में क्या होगा दोस्तों कि कुछ प्रकाश किरण एक बगल से दूसरा बगल जाएगा और कुछ प्रकाश क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। कहने का मतलब कुछ पास करेगा कुछ पास नहीं करेगा। तो वह पदार्थ जो होगा आपका क्या होगा, पारभासी होगा। देखिए क्या कहता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर कुछ किरण गमन कर सकती है तथा कुछ किरण गमन नहीं कर सकती है। कहने का मतलब जब हम इस पर, जिस पदार्थ पर कोई रोशनी देंगे तो क्या करेगा प्रकाश, वह कुछ गमन करेगा, कुछ क्या होगा वापस लौट जाएगा। तो ऐसा जिस पदार्थ में गुण होगा वह जो आपका क्या होगा, पारभासी पदार्थ होगा। अब देखिए जैसे देखिए क्या कहता है यहाँ, घिसा हुआ कांच। अब कहने मतलब कोई कांच है, कांच को थोड़ा सा घिस दीजिएगा, घिसने के बाद जब उस पर लाइट दीजिएगा तो कुछ किरण पास करेगी कुछ किरण पास नहीं करेगी। अब देखिए कोई कागज़ है उस पर सरसों का तेल लगा देते हैं, कोई तेल लगा देते हैं, तो वह क्या होता है कि जब फिर उस पर प्रकाश डालेंगे तो कुछ किरण पास करेगी कुछ किरण पास नहीं करेगी। तो आपका तब वह क्या होगा, पारभासी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कुछ विशेष कपड़ा। अब कपड़ा में भी जब आप लाइट जलाते हैं, लाइट देते हैं तो कुछ प्रकाश पास करती है तथा कुछ किरण पास नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, आज हम यहाँ तक देखें, अगले दिन फिर आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप को अच्छा वीडियो लगे तो आप इस वीडियो को रोक करके आप नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर आपके दोस्त कोई भी हैं तो उसको इस चैनल पर ज़रूर एक बार वीडियो देखने के लिए कहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।